हाय, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं बहुत ही लो क्वालिटी के माइक से कर रहा हूँ, तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे आवाज़ में थोड़ी सी पंखे की भी आवाज़ आ जाए, जो कि मेरे एकदम मुंह पे लगा हुआ है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है इसकी डिमांड बहुत दिनों से आप लोग कर रहे थे कि इंग्लिश में कुछ एमसीक्यूज़ करवा दिए जाएँ। तो ये एमसीक्यूज़ मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ और आप देखेंगे कि ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। मेरे सारे वीडियोज़ में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिसे भी नोट्स बनाने हो उन्हें मैं फिर से बता दूं, एज सच कोई बुक नहीं है ऐसी। इसी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल से मेरी क्लासेस को देख के नोट्स बना सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जो भी मुझे फॉलो करना चाहता है वो मुझे फॉलो कर सकता है। तो बिना देर करे हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। बिज़नेस से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आज के, और ये प्योर इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो आप ये सारे ही नोट्स बनाते रहिए। कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हम देर नहीं करना चाहते हैं। और ये सारे वैसे ही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, पीजीटी के एग्ज़ाम में आए हैं, अलग अलग स्टेट्स में आए हैं। और आपको बता दूं कि ये DSSB में भी आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। और आप जब इनको सॉल्व करेंगे और अगर आपने मेरी क्लासेस को फॉलो करा है तो आप देखेंगे ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बार बार अपनी क्लास में बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इस एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अब हम लेने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग द बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस करने का मेन पर्पस क्या होता है? तो बिज़नेस करने का मेन पर्पस होता है, सीधी सी बात है, टू अर्न द मनी। अगर यहाँ पे प्रॉफिट लिखा होता तो उसको हम सही कहते, ठीक है। टू अर्न द मनी, अर्न मनी करने से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो यही सही आंसर है। इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं आप, सेल नहीं करना चाहते हैं, आपका मेन मकसद होता है टू अर्न द मनी, ठीक। बिजनेस इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? तो देखिए, ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है बिज़ी, ठीक है। तभी इंसान कहता है कि डू माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब कुछ तो करो, बिज़ी रहो, खाली मत बैठे रहो, खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है। तो देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसकी है? बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ये डेफिनेशन है LH हैने के, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, मैंने अपने वीडियोस में भी ये पढ़ाया हुआ है शॉर्टकट से। जिसने भी नहीं देखे वो वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है एन एक्टिविटी विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड इज़ कॉल्ड। तो देखिए, ये क्या होता है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो अब वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बिजनेस। बिजनेस में क्या नहीं होता है? तो बिल्कुल प्रॉफिट अर्निंग होता है, परचेज़ ऑफ प्रोडक्ट्स तो होता ही है, आप परचेज़ तो करते ही हैं, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट इज़ एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, मतलब सबसे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रखे हैं अपने वीडियोज़ में, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। प्रॉफिट मेकिंग सीधा सा मेन उसका फंक्शन है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो ये भी बिज़नेस के जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हैं ये सारे के सारे हैं, ठीक है। अगर आपसे मेन पूछा जाता तो मेन प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन अगर आपसे एसेंशियल पूछा जाए तो ये सारे के सारे रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सॉल्व करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस। देखिए, प्राइमरी अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया कि अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। हर कोई मेरी तरह नहीं होता है फ्री में क्लासेस बांट दें तो कुछ लोग जो है अर्न प्रॉफिट करना चाहते हैं, और मैं सिर्फ सेटिस्फैक्शन और नींद अर्न करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता रखा है कि मैं अपने आप को सिर्फ बिज़ी रखने के लिए ये फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑब्जेक्टिव इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड क्या है? तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये बिज़नेस ओरिएंटेड है, अर्निंग प्रॉफिट बिज़नेस ओरिएंटेड,
सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो सेल क्यों करता है शॉपकीपर, और शॉपकीपर ही परचेज क्यों करता है, क्योंकि उसे बेचना है किसे, कस्टमर को। तो ये भी बिज़नेस ओरिएंटेड हो गया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, ये कस्टमर ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे दिया है, ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए इस तरह के क्वेश्चन टीजीटी में तो फ़िलहाल अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, और शायद मिले भी ना। देखिए लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, आप उनको क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप हमसे असर्शन और रीजनिंग क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक मिनट में इसको हटा दूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोडक्टिविटी कैन बी मेड बेटर ओनली व्हेन द अवेलेबल रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, ठीक है। business expected to make the best business is expected to make the best मतलब वही है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगला हमसे कहता है कि बिजनेस बीइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ मेनली कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। ये रिलेटेड टू बिजनेस होगा, तो इनमें से सारी ही स्टेटमेंट आप देख सकते हो सही है, ठीक है। तो बिज़नेस से रिलेटेड सारी स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो हमसे कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिर से है, बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द बिज़नेस, ठीक है। सही बात है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपका बिज़नेस नहीं होती कि आपके पास, जैसा मैंने आपको ये पढ़ा भी रखा था कि आपके पास टीवी है, आपने OLX पे बेच दिया, तो ये बिज़नेस नहीं है, ठीक है। एवरी बिज़नेस इज़ फ्री फ्रॉम रिस्क, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। देखिए 1 और 2, इसका सही आंसर यहीं पे दे दिया, नंबर 1 इसका होगा, ठीक है। 1 और 2 बिज़नेस का मतलब है रिस्क, ये आप जानते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट, जाहिर सी बात है। सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, सही बात है। बिज़नेस अभी हमने पढ़ा कि बिज़नेस कहाँ से आया है, बिजी टर्म से, तो ये भी सही सी बात है। तो ऑल ऑफ द दीज इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी या मार्केट स्टैंडिंग। इसका सही आंसर होगा मार्केट स्टैंडिंग। ये भी मैंने अपने वीडियोस में कवर कर रखा है, जिसने भी नहीं देखे हैं वीडियोस, सारे वीडियोस देखे, सारे नोट्स बना लो, आपके लिए ही अच्छा है, वरना आप कोचिंग और क्लासेस तो ढूंढ ही रहे हो, तो ढूंढते रहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर ऑफ सक्सेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, आप सेल करते रहिए करते रहिए करते रहिए। मान लीजिए 50 रुपये का प्रोडक्ट है, आप उसे 10 रुपये में बेच दो, तो सेल तो हो ही रही है आपकी, तो क्या आपका प्रॉफिट हुआ? नहीं। वैल्यू ऑफ द गुड्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ द गुड्स, आपके पास 1 करोड़ रुपये का कोई गुड्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक भी ज़ीरो और, ठीक है। तो ये भी नहीं है। क्रिएशन ऑफ द कस्टमर, आप कस्टमर जो है क्रिएट करते रहिए, कोई मतलब नहीं है, आप दिन भर कस्टमर बनाते रहिए, कस्टमर आ रहा है जा रहा है, लेकिन गुड्स आप सही से नहीं बेच पा रहे हो। ग्रोथ रेट, आपका ग्रोथ कितना हो रहा है, ठीक है। ये आपका बिज़नेस का चार्ट है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, आपका बिज़नेस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यही जो होता है मेजर, ग्रोथ रेट। आप मेजर कैसे करते हैं? आप मेजर करते हैं इस चार्ट से, ठीक है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है बिज़नेस, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बेहतर समझा देते हैं। देखिए एक चार्ट ऐसे बनता है, ये होती है एक्स एक्सेस, ये होती है वाई एक्सेस, यहाँ लेते हैं टाइम, यहाँ पे लेते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, फिर मेजर करते हैं कि बिज़नेस ऊपर गया या नीचे गया, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? ग्रोथ रेट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि
Which of the following is defined as the objective of business in society? The purpose of business is not only earning profit, सोसाइटी के बेसिस पे पूछा है, ठीक है, बट ऑल्सो डिस्चार्जिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो देखिए सोसाइटी की जो डेफिनेशन है मैंने आपको पढ़ा रखी है, हेनरी फायोल की है, ठीक है। हेनरी फायोल जी की जो डेफिनेशन है वो सोसाइटी और बिजनेस की डेफिनेशन है, ठीक है। Which of the following has the duty to produce and supply products of proper quantity to satisfy the expectations of business, ठीक है, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द मतलब ड्यूटी किसकी होती है कि आप सही से करिए। देखिए शॉपकीपर की ड्यूटी नहीं होती है, गवर्नमेंट की भी ड्यूटी नहीं होती है, नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि बिजनेसमैन ही इसका सही आंसर होगा। जो बिजनेसमैन है उसका सही जो उसकी ड्यूटी है उसी को ये देखना चाहिए कि कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। इसको हम एक और एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो अमेज़ॉन ने आपको कोई सामान बेच दिया, ठीक है, उसमें डिफेक्ट निकल आया, तो जो कंपनी होगी, मान लो आपने एप्पल का फ़ोन लिया है, आपने अमेज़ॉन से लिया एप्पल का फ़ोन, तो अमेज़ॉन कहेगा भाई हमने तो बेच दिया। अब तुम देखो तो अमेज़ॉन हो गया शॉपकीपर, देखिए शॉपकीपर का यहाँ कोई मतलब नहीं, लेकिन जो एप्पल है वो एक कंपनी है, वो बिजनेसमैन है, ठीक है, बिज़नेस है एप्पल का, तो एप्पल का ओनर की ये ड्यूटी बनती है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उसमें जो भी ख़राबी है सर्विस वारंटी उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आपको इंडस्ट्रीज़ दे रखी हैं इधर और इधर प्रोडक्ट दे रखे हैं, ये आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपको इनको आपस में मैच करना है। तो पहले तो ये हटा दो। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है आपकी, सबसे पहले देखिए ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है। देखिए मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती हैं, ये मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। एडवर्टाइजिंग, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। एंट्री पॉट, सब पढ़ा रखा है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह दो कि आपने पढ़ा नहीं है या पढ़ाया नहीं है। अब आप ना पढ़ो तो अब बात अलग है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा रखा है। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, रिटेल, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, सिंथेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, लाइन से ये अरेंज था, आपको कुछ मैच नहीं करना था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल। तो बताइए ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आपको मैकेनिकल अप्लायंसेस चाहिए और टेक्निकल स्किल चाहिए। तो देखिए ट्रेड में आपको टेक्निकल नहीं चाहिए और मैकेनिकल भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट में भी आपको सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, सामान बंधा है आपके पास आ गया, आपको इसको एक्सपोर्ट करना है दूसरी कंट्री में, तो इसमें भी नहीं। एंट्रीपोर्ट में भी नहीं ऐसा होता। तो इंडस्ट्री में आपको मैकेनिकल अप्लायंसेस भी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, यहीं पे लेबर मिलते हैं आपको, ठीक है। इस पर जो स्पेसिफाइड लेबर होते हैं, जो अच्छे स्किलफुल लेबर होती है, ठीक है, तो यहीं मिलती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ concerned with production of goods and services by converting them raw material into useful product। तो मार्केटिंग इसका सही ऑप्शन नहीं हो सकता है कभी भी, है ना। ट्रेड जो है इसका सही ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मैंने आपको अभी रीसेंट वीडियो में ये पढ़ाया हुआ है प्रोडक्शन। अभी मैंने इकोनॉमिक्स के एक वीडियो में, आपको लास्ट वाला मेरा वीडियो देख लोगे तो आपको ये मिल जाएगा प्रोडक्शन। एक तो मैंने ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा रखा है, ठीक है, और जो भी लास्ट वाला मेरा वीडियो आया है उसमें भी मैंने ये चीज़ अच्छे से पढ़ा रखी है, ठीक है। इनपुट आउटपुट सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो आपको और एग्ज़ाम में आता हो। तो आप देख लो PGT के पेपर में आया ये PGT है, ठीक है। तो आप समझ लो मैं आपकी किस तरह से तैयारी करवा रहा हूँ। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब ये सब है धांधलेबाजी, जो कि नायक मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है। नो बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन फ्लोरिश इन कम्युनिटी विदाउट इनोवेशन, जाहिर सी बात है। द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट मेजर्ड बाय ग्रोथ, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। इसके ऑप्शंस के लिए हमको जाना पड़ेगा दूसरे पेज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो देखिए एक बार स्टेटमेंट हम फिर से देख लेते हैं इसकी, जल्दी से कहाँ चली गई स्टेटमेंट्स हमारी।
देखो स्टेटमेंट फिर से देख लो, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केटिंग, ये वाला तो सही है आपकी एकदम, ठीक है, एक्सप्लॉइट पीपल करते हैं। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन वर्क विदाउट इनोवेशन, एकदम जाहिर सी बात है, अगर आपके पास इनोवेशन नहीं है, नई टेक्नोलॉजी नहीं, तो लास्ट देखिए, द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट मेजर्ड बाय ग्रोथ, तो ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी ग्रोथ चार्ट बताया था किस तरह से बनता है, यहाँ पे होता है टाइम, यहाँ पे ग्रोथ रेट होता है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, है ना, तो ये ना उसी से होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 सही है, ठीक है। 3 वाली गलत है और इसमें भी 3 वाली गलत है, ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड्स मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी, जाहिर सी बात है एकदम सही है ये। और बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीन्स द पर्पस विच आर फॉर विच आर बिजनेस इज एस्टेब्लिश, सही सी बात है। बिजनेस इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, एकदम सही बात है। तो इसमें सही क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सारी ही स्टेटमेंट इसमें सही है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग हम देख लेते हैं पहले, 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कहता है इन सच इंडस्ट्रीज, 1 मिनट, ओ भाई, तो ये हमसे कहता है इन सच इंडस्ट्रीज बेसिक रॉ मटेरियल आर एनालाइज्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश। तो ये आपकी कौन सी इंडस्ट्री होती है, देखिए मैंने आपको सारी इंडस्ट्री पढ़ा रखी हैं, बहुत जाहिर सी बात है ये एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है, ठीक है। दूसरा, अंडर दिस 2 और मोर रॉ मटेरियल्स कैन बी कंबाइंड, मैंने बहुत अच्छे से ये भी पढ़ा रखा है आपको, मेरे वीडियोस देख लेना, सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है। इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड, तो असेंबल जाहिर सी बात है असेंबलिंग इंडस्ट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ए। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बोथ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, बहुत कायदे से मैंने एक चार्ट बना के, मुझे याद आ रहा है इसी साल मार्च में मैंने ये वीडियो बनाया है 2022 में, और आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका सही आंसर है सी, कॉमर्स, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। और दूसरा आपका दिया है कॉमर्स एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अगली जो आपकी स्टेटमेंट दी है वो है कॉमर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो इसमें आपसे आप पूछा है कि कौन सा सही है, तो देखिए ये जो आपकी थर्ड वाली इसमें स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ठीक है। जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है, सॉरी फर्स्ट वाली, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी वो सही नहीं है, ठीक है। ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टली इन इज कॉल्ड ट्रेड, ठीक है, ये ट्रेड नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मान लीजिए कहीं पे सुनामी आया है, कहीं पे बाढ़ आया है, असम में बाढ़ आई थी, आपने डिस्ट्रीब्यूट करे गुड्स, तो वो ट्रेड नहीं करी थी, वो आपने हेल्प करी थी, ये सही है आपका। और ये वाला भी आपका सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो इसमें कौन सी ऐसी हैं आप बताइए मुझे, और जो नहीं बता पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दिया करें आंसर, मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बता दिया है, ठीक है। तो ये है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसका आंसर है सी। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एकदम सही है, इट इन्वॉल्व्स ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, एकदम सही बात है। इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स, एकदम सही बात है।
इट हेल्प्स इन मेकिंग गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर। एकदम सही बात है, तो नंबर 4 एकदम सही है। ठीक है, अब जल्दी से हम नंबर 26 देख लेते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ 20 मिनट तक इस वीडियो को आगे खींचेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़ क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, ठीक है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ये क्या होता है? तो इसका सही हो जाएगा आपका होल सेल। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 एंड मोर कंट्रीज़। आपका क्या होता है? ये होता है आपका, जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट, आप जानते हैं। फिर होता है सेल्स ऑफ अ गुड टू अ फॉरेन कंट्री। सॉरी, पिछला वाला नहीं होगा, पिछला वाला जो आपका है बी वाला, वो हो जाएगा आपका फॉरेन ट्रेड। देखिए, एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड में डिफरेंस है। 2 और मोर कंट्रीज़, ये हो जाता है आपका फॉरेन ट्रेड। और सेल ऑफ अ गुड, ये आपका हो जाता है एक्सपोर्ट। ये आप सिर्फ सेल कर रहे हो, ये बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो ये आपका फॉरेन ट्रेड हो जाता है। यहाँ बाय भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है। ठीक है, और परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, तो ये हो जाएगा इम्पोर्ट। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2314 का है नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 2314 इसका सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इनमें से क्या होता है? एडवर्टाइजिंग से आप ऐसा करते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता है वेयर हाउस मार्केटिंग, ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये आप सब जानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क सच एज रिस्क ड्यू टू फायर। तो ये क्या होता है? जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है ये चीज़ भी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ प्रोफेशन इज़ समथिंग विच इज़ मोर देन अ जॉब। ठीक है, फिर कहता है कि दोज इंगेज इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल। एकदम सही है, जैसे सीए होते हैं, जैसे आपके इंजीनियर होते हैं, ये जैसे डॉक्टर होते हैं आपके, तो ये आपके जो होते हैं, ये आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर होते हैं। ठीक है, इट इज़ कैरियर ऑफ, क्या है? इट इज़ अ कैरियर ऑफ समवन हु इज़ मोर कॉम्पिटेंट इन देयर रेस्पेक्टिव। तो सही सी बात है, प्रोफेशन के लिए ये सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़, पहले तो पढ़ लीजिए, फिर पूछा यही है कौन सी इनमें से करेक्ट है। प्रोफेशन इन्वॉल्व अ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रैक्टिशनर एंड क्लाइंट। ठीक है, मैं जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मेरा क्या है कि मैं अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन कभी भी लीक नहीं करता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रहती है। ठीक है, इट इज़ द बाउंड ऑफ अ डिस्टिंक्टिव एथिकल कोड। ठीक है, बिल्कुल एथिक्स को फॉलो करते हैं हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। प्रोफेशन अर्न्स मॉनेटरी गेंस, बिल्कुल फ़ीस, हमारी फ़ीस होती है। आप हॉस्पिटल में आएंगे अगर हमको दिखाने, तो हमारी फ़ीस होती है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। हम जब हॉस्पिटल में बैठते हैं तो हमारी 500 रुपीज़ सिर्फ कंसल्टेशन फ़ीस है। ठीक है, तो एकदम सही बात है, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, which of the following work for the benefit of socially economically and जो आपका ग्रुप्स होते हैं, तो इसके लिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा RSBDC। और मैं चाहता हूं कि आप इसका फुल फॉर्म, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपने वीडियो देखा है, तो इसका कमेंट, इसका सही जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए ही चाहिए आपसे। ठीक है, कमेंट करिए अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द द DIC जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं, ये कब लॉन्च हुए थे? तो मैंने ये चीज़ आपको अभी तक पढ़ाई नहीं है अपने वीडियोज़ में, यहाँ तक मैं अभी नहीं आया हूँ, मुझे अभी ये चीज़ कवर करनी है, तो बहुत जल्द हम कवर करेंगे। 1978 में ये जो है फॉर्म हुआ था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग फिर से आया है, और उसमें है कि आपका जो बिज़नेस होता है ये क्या होता है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि प्रोफेशन क्या होता है, तो देखिए, बिज़नेस प्रॉफिट आपको पता है, प्रोफेशन फीस, एम्प्लॉयमेंट सैलरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्निंग। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा
2341। देखिए 2341 कहाँ पे है, नंबर 3 पे, तो इसका सही आंसर है 2341। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन आज हम देखेंगे, इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। 34 नंबर है क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या सही आंसर होगा, इसमें आपका होगा बिजनेस एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, और ये आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती, ऑल ऑफ द अबव नहीं होती है। बहुत ध्यान से इसको समझिए, बिजनेस एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड गुड्स। ठीक है, तो ये आपकी होती है बिज़नेस एक्टिविटी। तो यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आप लोग जल्दी से इसके सारे नोट्स बना लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा अगर आपको इस तरह की इंग्लिश क्लासेस और चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बताइएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है कैसा लगा है, और आपको जो भी आगे पढ़ना है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।